सुबह हो गई मामू। जी, सुबह तो हो गई है लेकिन मेरी मॉर्निंग आजकल जल्दी होती है। 6 साढ़े 6 बजे के बीच मैं उठती हूँ और सबसे पहला काम जो होता है उठने के बाद वो होता है नाइशी को सेट करना। उसका फीडिंग टाइम होता है मॉर्निंग का, तो उसके बाद मैं फिर करती हूँ उसका डायपर चेंज और वो वापस सो जाती है। फिर अपना जो डेली रूटीन होता है मॉर्निंग का वो करने के बाद मैं मीशी को उठाती हूँ और फिर मैं आती हूँ 7:30 के आसपास नीचे। मीशी अपना ब्रश करके चेंज करके नीचे आ जाती है, तब तक मैं उसके लंच की तैयारी करती हूँ। आने के बाद मैंने आज देखा कि जो काउच था उस पे सामान काफ़ी रखा हुआ था, तो वो सारा मैंने सेट कर दिया। ब्लाइंड्स ओपन कर दिए हैं। जब तक मीशी आएगी मैं उसके लिए मिल्क गर्म कर लूँगी और जो भी वो आज लंच लेके जाएगी उसकी प्रिपरेशन मैं स्टार्ट कर देती हूँ। दर्शन काफ़ी देर तक कल ऑफ़िस का काम कर रहे थे रात में, तो मैंने उन्हें कहा कि मैं मीशी को आज स्कूल ड्रॉप कर दूंगी, तो इसीलिए नीचे आने से पहले मैं चेंज करके आ गई थी। बाहर अब धीरे धीरे ठंडा होने लग गया है, स्पेशली मॉर्निंग में 12 o'clock से पहले तक पतला स्वेटर या जैकेट की आपको ज़रूरत होती है। तो मैंने आज अपने फ्लीस वाले जो जॉगर्स होते हैं वो पहन के ही मैं नीचे आ गई थी, तो सो दैट मुझे दोबारा ऊपर नहीं जाना पड़े। बस अब जल्दी से मैं मीशी का लंच रेडी करूँगी और लंच में मैं उससे आज बहुत ही सिंपल फूड दे रही हूँ। यूजुअली वो अपने मन का लेके जाती है जो भी उसे पसंद होता है, बट आज मैं उसे क्विकली जो बन जाएगा वो बना के दे रही हूँ। थोड़ी प्रिपरेशन उसके लंच की मैं पहले कर लेती हूँ सो दैट मुझे मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़े। और सुबह वो कुछ खा के तो जाती नहीं है, सिर्फ मिल्क पी के जाती है। काफ़ी टाइम से बच्चे घर से अपना ऑनलाइन कर रहे थे, तो वो पूरी रूटीन उनकी पूरी हैबिट अभी वैसे ही चल रही है। तो मॉर्निंग में उसे बहुत फोर्स भी कर लूँ तो भी उसे कुछ अच्छा नहीं लगता एक्सेप्ट मिल्क। तो बस मिल्क वो उसने पी लिया है। उसका लंच बॉक्स और बॉटल मैंने उसके बैग में डाल दी है। अब क्विकली से रेडी होकर के हम निकलेंगे। मेरे फ्रंट यार्ड में जो ये ट्री है इसकी ज़्यादातर पत्तियां झड़ चुकी हैं और जो बची हैं वो भी येलो हो गई हैं, जो ये बताता है कि ठंड आने वाली है। कनाडा में जो समर्स है वो ऑफिशियली ख़त्म हो चुके हैं और फॉल का सीज़न स्टार्ट हो गया है। जल्द ही सारे पेड़ खाली हो जाएंगे और ये सब कुछ स्नो से कवर हो जाएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सुबह सुबह स्कूल बसेस देख के आप समझ गए होंगे कि मैं सुबह कहाँ निकली हूँ। मैं जा रही हूँ मीशी को स्कूल ड्रॉप करने के लिए और आज का जो दिन है बहुत ही अच्छा और गर्म दिन होने वाला है। सुबह के समय एक्चुअली काफ़ी ठंड रहती है तो जैकेट की ज़रूरत लगती है, पर जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है फिर आप पतले स्वेटर पे आ जाते हो एंड देन फिर विदाउट फ्लीस भी चल जाता है। बट सुबह मुझे तो ठंड लगती तो मैंने जैकेट पहनी है। मीशी को उतनी ठंड नहीं लगती है तो उसने पतला वाला अपना स्वेटर ही डाला हुआ है। आज का जो ये दिन है ये बहुत ही पॉजिटिव वाइब के साथ स्टार्ट हुआ है। बड़ी ही फेस्टिव वाइब्स आ रही हैं। आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मॉर्निंग का जो ये टाइम है मुझे बहुत पसंद है। मैं और मीशी बहुत सारी बातें करते हुए स्कूल जाते हैं। उसने अपने फ्रेंड्स के साथ क्या स्कूल में फ़न किया एक दिन पहले वो मुझे मॉर्निंग वॉक के टाइम पे बताती है। उसे बहुत पसंद आता है जब भी मैं उसे स्कूल ड्रॉप करने के लिए आती हूँ, तो कोशिश यही करती हूँ कि जब भी मुझे टाइम मिल पाता है मैं उसे छोड़ने के लिए जाऊँ। और अभी जब मैं उसे स्कूल ड्रॉप करने आई हूँ मुझे दर्शन का मैसेज आ गया कि नाइशी उठ गई है और वो बहुत रो रही है क्योंकि मैं आसपास नहीं उसे दिख रही। तो क्विकली से मैं उसे ड्रॉप करके अब घर जा रही हूँ। घर आने के बाद सबसे पहले नाइशी को मैंने सेटल किया और फिर जल्दी से बनाया ब्रेकफास्ट जिसमें है पोहा और गरम गरम चाय। यूजुअली हमारा ब्रेकफास्ट 8:30 टू 9 o'clock के बीच हो जाता है, बट आज मैं 15 मिनट्स लेट हूँ और ब्रेकफास्ट करने के बाद क्विकली से मैंने शावर ले लिया है और नाइशी को भी मैंने रेडी कर दिया है। ये थोड़ी देर के बाद सो जाएगी तो मेरा काम जो है बहुत जल्दी से फिनिश हो जाएगा। फिर मुझे इसे नहलाने की टेंशन नहीं रहेगी, इसीलिए साथ साथ इसे भी मैंने रेडी कर दिया।
रात में ही जो मैंने काले चने होते हैं पूड़ी के साथ, जो नवरात्रि में काले वाले चने निकलते हैं, वो मैंने भिगो दिए थे। अब बस इन्हें मैं बॉईल करने के लिए रख दूँगी। जितनी देर ये बॉईल होते हैं उतनी देर मैंने मंदिर का जो टॉप है वो क्लीन करके, माता की फ़ोटो मंदिर के अंदर थी जिसे निकाल करके मैंने ऊपर रख दिया है, क्योंकि दिया और दिए की थाली और जो भोग की थाली है वो दोनों मंदिर में नहीं आ पाएंगी, इसीलिए। हेलो एवरीवन, तो ब्रेकफास्ट हो गया है हमारा डन और अब मैं तैयारी कर रही हूँ लंच की। तो नवरात्र चल रही है तो लंच में बन रहा है छोले पूड़ी, सूजी का हलवा, जो एक प्रॉपर भोग लगता है। तो वो मैं आज बनाने वाली हूँ। मैंने जो काले वाले चने थे, नॉट छोले, वो मैंने कल रात को भिगा दिए थे, बॉईल भी कर दिए हैं। अब बस उसका तड़का मुझे रेडी करना है। सारा सामान मैंने निकाल दिया है। नाइशी थोड़ी देर खेल रही है तो जल्दी जल्दी से काम कर ले रही हूँ। उसकी नैप का भी टाइम होने वाला है, तो उसके पहले मैं चने बना ले रही हूँ। बाकी हलवा और जो पूड़ी है वो थोड़ी देर रुक के बनाऊँगी। ब्रेकफास्ट में इतना हैवी कोई खाएगा नहीं, इसीलिए मैंने ब्रेकफास्ट पोहा बनाया था और इसे हम लंच में खाने वाले हैं। तो मीशी स्कूल गई है, उसके लिए मैं रख दूंगी। वो स्कूल से आके जनरली खाती नहीं है फूड, बट हो सकता है पूड़ी देख करके उसका मन करे और वो खा ले। तो उसकी तैयारी करते हैं जल्दी से। चने के लिए यहाँ पे मैं मसाला रेडी कर रही हूँ। ये पूजा का खाना है तो इसमें प्याज और लहसुन नहीं डलेगा, तो बहुत क्विकली से टमाटर बेस्ड ग्रेवी में ये रेडी हो जाएंगे। इसके लिए मैंने लिए हैं 2 टमाटर, थोड़ी सी अदरक और एक ग्रीन चिली। इसे मैं अपने इस चॉपर में प्यूरी कर लूँगी। इसमें चॉप और प्यूरी 2 ऑप्शन है, तो मैं प्यूरी के ऑप्शन में इसे यूज़ करके इसे रेडी कर रही हूँ। बिल्कुल बारीक नहीं करूँगी, थोड़ी सी खड़ी खड़ी रहेगी। और मैं जीरा इसमें ऐड करना भूल गई थी, जो मैंने बाद में ऐड कर लिया। तेल में मैंने डाला है थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा जीरा, और जो ये मैंने प्यूरी रेडी करी है इसे मैं कुकर में डाल करके जब तक ऑयल रिलीज़ हो तब तक भूनूंगी। और साथ साथ यहाँ पे मैंने मसाला भी ऐड कर दिया है। जो बेसिक मसाला होते हैं, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट, क्योंकि चने में बॉईल करते टाइम भी मैंने सॉल्ट डाला था। और यहाँ पे मैंने छोले मसाला 1.5 चम्मच डाला है। और इसमें अब भून करके मैं चने डाल दूँगी। चने को मैंने पीछे कर दिया है कम आंच पे, और आगे मैं रोटी सेक ले रही हूँ, क्योंकि दर्शन और मैं रोटी खाएंगे। पूड़ी बस प्रसाद की है तो थोड़ी सी ले लेंगे, अदरवाइज़ पूड़ी मैं स्पेशली मीशी के लिए ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी रोटियाँ भी रेडी हो गई हैं, और जब तक चना भुन रहा है मैं यहाँ साथ साथ काउंटर भी क्लीन कर ले रही हूँ। ऐसे करने से फिर मेरे लिए एक साथ काम नहीं हो जाता है, तो जितना काम करी साथ साथ क्लीनिंग भी चल रही है। और यहाँ पे मेरे चने हो गए हैं रेडी। मैं एकदम सूखे वाले चने नहीं बनाती हूँ, थोड़ी सी ग्रेवी मेरे घर में सबको पसंद आती है, तो मैंने इसमें थोड़ी सी ग्रेवी भी रखी है। इसको अभी आ रही है नींद, जल्दी जल्दी से मैं इसको सुलाऊंगी और उसके बाद बनाऊंगी हलवा और पूरी। चने बन गए हैं। दर्शन का ऑफिस कॉल चल रहा है, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे बात कर रही हूँ। सो जा करे। ये सो गई मेरी गुड़िया रानी। इसकी तबीयत ठीक नहीं है तो आई डाउट कि ये बहुत ज़्यादा देर सोएगी। तो जब तक ये सो रही है मैं ये कर लेती हूँ। मैंने अपने गार्डन से ये फ्लावर्स ले लिए हैं गेंदे के। पहली बार ऐसा हो रहा है कि नवरात्र पड़ रहे हैं और जो गेंदे के फूल हैं वो अभी भी मेरे पास हैं, अदरवाइज़ सूख जाते हैं। तो मैं जल्दी से गार्लैंड बना ले रही हूँ। मैंने यहाँ पे जो गेंदे के फूल हैं वो लिए, और मनी प्लांट की लीव्स, और ये हो गए मेरा जो माला होती है वो एक रेडी हो गई। बहुत अच्छा लग रहा था कि अपने गार्डन से कुछ रेडी करके मैं इस तरीके से चढ़ा रही हूँ, क्योंकि यहाँ ऐसी माला नहीं मिलती, आपको बुके में से फ्लावर निकाल करके पूजा के लिए यूज़ करना पड़ता है। तो ये हो गया। और अब मैं बना रही हूँ हलवा। पहले मैंने सोचा था सूजी का सिंपल हलवा बनाऊंगी, लेकिन फिर मुझे लगा कुछ डिफरेंट बनाते हैं, तो यहाँ पे मैं रवा केसरी बना रही हूँ। सूजी के हलवे जैसे ही बनता है। जैसे जैसे बना रही हूँ आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ। घी में मैंने डाली है सूजी, थोड़ा लिया है मैंने घी, और थोड़ा लिया है मैंने रिफाइंड ऑयल। और जब सूजी भुन गई है तो यहाँ पे मैंने डाल दिया अंदाजे से पानी। अब इसमें मैं डालूँगी चीनी, और चीनी डालने के बाद इसमें मैं जाएगी कुटी हुई ग्रीन इलायची,
और इसी पर सब स्टर करना है ताकि चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए और पूरे सूजी में इलायची का फ्लेवर भी मिक्स हो जाए। और अब इसे लिड लगा कर के मीडियम टू लो फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, जब तक कि ये पानी पूरा तरीके से सूख नहीं जाता। जब यहाँ पे हलवे का जो पानी है सूजी का वो बिल्कुल सूख गया है, तब मैंने 3/4 कप मिल्क लिया था, जिसमें मैंने केसर भिगो के रखा था आधा घंटा पहले। उसे अब मिक्स कर देंगे। इसे डालने के बाद जो सूजी का कलर है वो बहुत लाइट हो जाएगा और इसे अब लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। दूध को सूखने में टाइम लगेगा जब तक वो ऑयल रिलीज़ करे। तो जब तक ये हो रहा है लो फ्लेम पे, मैं आपको बाहर दिखाती हूँ। घर के सामने मेरे ये किसी का जो है घर बन रहा है और सुबह से बहुत शोर हो रहा था। और ये देखिए सुबह जितनी लीव्स मैंने आपको स्कूल जाते समय दिखाई थी, अभी तो ये ट्री पूरी तरीके से खाली हो गया है क्योंकि अभी थोड़ा विंडी भी हो गया है। बट ये लीव्स बहुत अच्छी लग रही है, इतनी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की हैं ये। साथ साथ अब बैकयार्ड का भी हालचाल देख लेते हैं। पीछे से भी बहुत शोर आ रहा है क्योंकि मेरे नेबर नेक्स्ट टू नेक्स्ट नेबर का फेंसिंग हो रहा था, तो वहाँ से भी बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। नेक्स्ट ईयर प्रॉब्ली हम भी करवाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पूड़ी के लिए ऑयल भी रख दिया था। क्विकली मैं पूड़ी बना लेती हूँ। ये हो गई मेरी भोग की थाली रेडी। मेथी पूरी है, ड्राई फ्रूट है, रवा केसरी है, काले चने हैं और फ्रूट्स हैं। सो बेसिकली 5 चीज़ें निकलती हैं भोग की थाली में, जो मैंने अपने घर में देखी है, मम्मी मेरी निकालती थी, तो वैसे ही मैंने भी निकाला है। तो अब बस इनका भोग मुझे भगवान को चढ़ाना है। साथ साथ जल्दी से मैं दिया भी लगा लेती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था कि जब पूजा की पूरी भोग की थाली पूरी रेडी हो जाए फिर मैं एक साथ पूजा करती हूँ। तो यहाँ पे हो गई है मेरी पूजा। ऐसी गई मेरी नवरात्रि की पूजा। फास्टिंग तो मैं नहीं करती हूँ, तो जो भी भोग का प्रसाद मैंने बनाया था वो अब हम सब खाने वाले हैं। कुछ और हमारा ऐसा कुछ प्लान है भी नहीं कि कहीं जाना है। यहाँ पे अब कोविड जब धीरे धीरे सेटल हो गया है, चला गया है, तो बहुत सारी जगहों पे डांडिया है या फिर जो भी स्पेशल करते हैं एग्जीबिशन वगैरह लगी है, बट हम जाने वाले नहीं हैं क्योंकि नाइशी को अभी भी थोड़ा सा कंजेशन है, तो वो रह के प्यूक कर दे रही है। लास्ट वीक भी हम कहीं गए थे सैटरडे संडे, तो दोनों ही दिन बाहर उसने प्यूक कर दिया। तो आज उसे थोड़ा ज़्यादा दिक्कत लग रही है, तो मैं ये भी कहीं जाने वाली नहीं हूँ उसके साथ, क्योंकि धीरे धीरे अब वेदर ठंडा भी हो रहा है। तो ऐसा सा रहा हमारा नवरात्रि का जो भी फेस्टिवल है, जो थोड़ा बहुत भी मैं यहाँ सेलिब्रेट कर पाती हूँ। आई होप आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीक। तब तक आप अपना बहुत सारा ध्यान रखें, बहुत सारी केयर करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।